जिसे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। विलोपन विधि किस तरह से काम करती है, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना, यानी कि या तो x चर के जो गुणांक हैं उनको खत्म कर दो, या फिर y वालों के गुणांकों को 0 बना दो, खत्म कर दो। हमें एक के करना होता है। करना क्या होता है कि जो हम x को खत्म करना चाहते हैं तो समीकरण 1 को जो समीकरण 2 में x का गुणांक है उससे गुणा करेंगे, यानी कि समीकरण 1 को a2 से, और साथ साथ क्या करते हैं, अगर यहाँ अकेला है तब तो एक ही बार करेंगे, वरना समीकरण 2 को a2 से वह समीकरण 2 को a1 से गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे समीकरण को a2 से गुणा करेंगे तो a1 a2 x, इसको भी करेंगे, फिर a2 b1y प्लस a2 c1 0, ये हमारे पास नया समीकरण मान लेते हैं 3 आ गया। इसी तरह से यहाँ a1 से गुणा करेंगे समीकरण 2 को, ये क्या आ जाएगा, a1 a2x a1 b2y a1 c2 इज इक्वल टू 0 4। यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से चेक करेंगे जिनको हमने इक्वल किया है, अगर उनके निशान एक जैसे, चिन्ह एक जैसे, फिर तो घटाने पर लिखेंगे, वरना इसको जोड़ने पर। अब एक जैसे चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे तो निशान चेंज कर देंगे सभी के, और ये कट जाएगा। यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे, a2 b1 माइनस a1 b2, यहाँ से y बाहर आ जाएगा, और इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे जब हमारे पास है तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे, a1 c2 माइनस a2 c1, फिर यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी a1 c2 माइनस a2 c1, और डिवाइड में a2 b1 माइनस a1 b2। इस तरह से आप y की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, और फिर उस वैल्यू को समीकरण 1 2 3 4 किसी में रख दो, वहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारा वर्किंग प्रोसेस। परंतु वर्किंग प्रोसेस करते वक्त हमें ये लगता होगा पता नहीं कितना मुश्किल ये क्वेश्चन होगा, परंतु ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 है। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। देखिए समीकरण 1 में दोनों के आगे 1 है, x के आगे भी y के आगे भी, तो हमें समीकरण 1 को ही गुणा करना पड़ेगा। किससे, मान लीजिए आप यहाँ से करना चाहते हैं, x का गुणांक क्या है, 2 है, तो समीकरण आप क्या करोगे, 1 को 2 से गुणा करने पर यह समीकरण हमारा 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 5 को भी 2 से गुणा करते हैं 10, ये समीकरण 3 आ गया। और समीकरण 2 क्या है हमारा, ये है हमारा 2x माइनस 3y बराबर है 4, हमारे पास 4, ये समीकरण हमारा 2 है। देखिए अब ये दोनों एक जैसे निशान के हैं तो घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ ये तो कैंसिल आउट। यहाँ ये 2 प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो 5y, और 10 में से 4 घटेगा तो 6,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6/5। अब y बराबर 6/5 को समीकरण आपकी मर्जी है, एक में रखो या दो में, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x तो हमारा ऐसे कैसा प्लस y की जगह 6/5 बराबर में 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 6/5 राइट साइड में जाएगा तो 6/5। आपके पास अब एलसीएम लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5, एलसीएम आ गया, क्योंकि यहाँ हम क्या कर लेंगे नीचे 1 लगा लेंगे, 5 की 5 से गुना 25 आ जाएगा, और 6 ऐसे कैसा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/5, क्योंकि 25 में से 6 जाता है 19। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था। पार्ट क्या है हमारे पास, 3x + 4y बराबर 10, ये दूसरा पार्ट है। ये समीकरण हमारे पास एक है। समीकरण दो क्या है हमारे पास, 2x - 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 है। देखिए यहाँ या तो हम x वालों को एक जैसे कर रहे हैं तो समीकरण 1 को हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 को 3 से। अगर यहाँ हम y को खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, हमें यहाँ 4 चाहिए, या फिर इस समीकरण को 2 से और इसको 4 से गुणा करो, जबकि हम इसको अगर 2 से गुणा कर देते तो यहाँ 4 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो हमारे पास समीकरण 2 क्या होगा, 2 की 2 से 4 - 4y बराबर 4, क्योंकि इसको भी 2 से सभी जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये समीकरण हमारा 3 मिल गया। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x + के 4y बराबर 10, ये समीकरण हमारे पास 1 है। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को y वाले गुणांकों को हमने एक जैसा किया है, तो अब एक क्या है विपरीत साइन है, तो जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, निशान तो चेंज नहीं करने, तो 4 और 3 7, ये 10 और 4 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/7, कट के 2 आंसर आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद 2 आंसर। तो x बराबर 2 को समीकरण 1 या 2 किसी में रख लो, आप 1 में रखना चाहते हो कि 1 में रखने पर देखिए 1 में रखा तो क्या हो जाएगा, 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण हमारा 1 है। इसमें x की जगह पे 2 रखिए तो कितना आ जाएगा, 6 + 4y बराबर 10, 4y बराबर हो जाएगा 10 - 6, तो 4y किसके बराबर हो जाएगा 4 के इक्वल, तो y = 4/4, कट कटा के आंसर 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2।